अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। रमज़ानुल मुबारक के महीने से गुज़र रहे हैं और इस अहम महीने में मुसलमानों के ताल्लुक़ से मुझे कुछ बातें करनी थी, तो मैंने मुसलमानों के ज़वाल के ताल्लुक़ से एक मौजू अपने लिए मुंतखब कर लिया है। मैं अपने चैनल के ज़रिया अपनी मुस्लिम समाज को पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर बहाल करना चाहता हूँ। वो स्टेटस, वो मयार, वो जगह मैं दिलाना चाहता हूँ एहसास के ज़रिया कि अगर एहसास जागुज़ी हो जाए, एहसास पैदा हो जाए तो हमारी पस्ती से हम, ज़वाल से हम निकल करके मंजर आम पर आ सकते हैं। तो आज के टॉपिक का उन्वान है मुसलमानों के ज़वाल की असल वजह क्या है। तो दोस्तों, मुसलमानों की ज़वाल की असल वजह यह है कि जब मुसलमान दिखावे का सजदा करने लगे और मन में शख्सियत परस्ती हो, यानी किसी शख्स, किसी पर्सनालिटी का डर और खौफ उसके दिल में आ जाए, उसके सामने सजदारेज होना शुरू कर दे, उसकी पूजा करने लगे, उसकी परस्तिश करने लगे। हर मोड़ पर बैठा हुआ वो खुदा जो आज अपने आप को बहुत बड़ी कुव्वत बन करके मुझे मुसलमानों के दिलों पर खौफ जमाए हुए है, और वो खुदा कोई और नहीं, वो शख्स कोई और नहीं, हमारे इलाके, हमारे समाज, हमारे मोहल्ले का वो एक शख्स जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा माल आ चुका है, और उसका डर और खौफ, उसका रोब दबदबा जो हमारे दिलों पर छाया हुआ है, और इस रोब और दबदबे से हम जिस तरह उसकी शख्सियत परस्ती में लगे हुए हैं, अगर इस तरह की शख्सियत परस्ती हो तो मुसलमानों का ज़वाल आना तो तय है। जब नमाज में किबला रू हो लेकिन जिंदगी का किबला दुरुस्त न कर सके तो मुसलमानों का ज़वाल तो आना तय है। जब गुफ्तार के गाजी बन जाए और किरदार के गाजी बन न सके तो मुसलमानों का ज़वाल आना तो तय है। जब माल और दौलत के नशे में धुत होकर के कुछ सुझाई न देता हो, अंधे हो गए हों, चौधराहट के नशा इस कदर गालिब आ गया हो और दुनिया को ही अपनी अजीज माल व मता समझ रहे हों, दुनिया के अंधेरे में हम खो जा रहे हों, तो ज़वाल तो आना तय है। जब दुनिया अपनी तरफ खींचने लगे और दुनिया का खौफ हमारे दिल में पैदा हो जाए और ईमान और इस्लाम और मज़हब और क़यामत और जहन्नम और दोज़ख का खौफ दिल से निकल जाए तो मुसलमानों का ज़वाल तो आना तय है। दोस्तों, घबराएं नहीं, एक हम ही मजबूर नहीं हैं, वो लोग भी आज मजबूर हैं, वो लोग भी आज मजबूरी की चादर में लिपटे हुए हैं, जिनके एक ईद की नमाज के ऐलान से हिंदुस्तान के 21 करोड़ मुसलमान ईद मनाने पर राज़ी हो जाता था, ईद मनाता था, जिनके एक चांद के ऐलान से हिंदुस्तान के 21 करोड़ मुसलमान उनके पीछे नमाज पढ़ने पर अपने आप को राज़ी कर लेता था, आज वो भी मजबूर है। आखिर क्या वजह है कि आज जिस एक शख्स के ऐलान से हम ईद मनाया करते हैं, करते आए हैं, ऐलान करने वाला वो शख्स जो खुद को, अपने आप को मोहतरम समझ करके चार दीवारी के अंदर कैद किए हुए हैं, जो कभी 21 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ हुआ करते थे, जिनके एक ऐलान से मुसलमान नमाज पढ़ लिया करते थे, जिनके एक ऐलान से मुसलमान रोज़ा रखा करते थे, आज वो लोग बेबस व मजबूर बने हुए हैं। जो हमें फ़िक्र और फाका मस्ती की करने की बातें करते थे, जो हमें सब्र और शुक्र करने की बातें करते थे, कभी उन्होंने फ़िक्र और फाका मस्ती के समंदर में गोता लगाया नहीं।
अगर फिक्र और फाका मस्ती के समंदर में गोता लगाया होता तो आज उनकी ज़बान से वो बात निकलती जो दिलों को मुतासिर करती और 21 करोड़ मुसलमानों को आज बेआबरू होना नहीं पड़ता। तो मुसलमानों के इस जवाल की असल वजह यही है कि क़यादत ने मुसलमानों को गुमराह किया, क़यादत ने मुसलमानों को छोड़ दिया, क़यादत ने अपने आप को चहार दीवारी के अंदर कैद कर लिया। क़यादत ने 21 करोड़ मुसलमानों के लिए सिर्फ ईद के चांद निकालने के लिए ही रह गया। क़यादत हमारी रमज़ान मुबारक के चांद का ऐलान करने के लिए सिर्फ रह गई और हमारी क़यादत करने के लिए सड़कों पर नहीं आई। मुसलमानों के ज़वाल की असल वजह यह है कि हमें फ़िक्र और फाका मस्ती की दावत तो दी गई, लेकिन फ़िक्र और फाका मस्ती में जो लज्जत, जो हिलावत और जो खुशबू है उसकी तरफ हमें मतवज्जो नहीं किया गया। इसलिए आज उनकी क़यादत की चमक गायब हो गई है और वो रूपोश हो गए हैं। उनको खोजने से नहीं मिल रहा, ना उनकी आवाज़ कहीं सुनाई देती है। दोस्तों, अगर अपने आप को ज़वाल से निकालना है तो शख्सियत परस्ती से बाहर आइए। शख्सियत परस्ती एक तो गैरों की भी शख्सियत परस्ती होती है और अपने आप को भी शख्सियत परस्ती में अगर आप मुब्तला करते हैं तो इससे बड़ी खुद फरेबी और नहीं हो सकती है। पेदरम सुल्तान बूद ये शख्सियत परस्ती की सबसे बहुत बड़ी जहर है। ये शख्सियत परस्ती की बड़ी जहर है कि हम अपने आप को ये समझ रहे हैं कि मेरे बाप दादा हिंदुस्तान के बादशाह थे, मुसलमान होने की हैसियत से मेरा रिश्ता बनता है कि भाई कहने का, लेकिन तकरीबन 200-250 साल से आज हम हुकूमत से, सल्तनत से, क़यादत से महरूम हो गए। तो अगर अपने आप को ज़वाल से निकालना है, पस्ती से निकालना है, तो अपने आप को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। सब और फाका मस्ती की चादर को ओढ़ना होगा, क्योंकि हम सरदार अंबिया की उम्मत है और हम यहाँ सरदारी करने के लिए, लोगों को भलाई का रास्ता दिखाने के लिए, लोगों की क़यादत करने के लिए इस दुनिया में आए हुए हैं। तो मुसलमानों के ज़वाल की असल वजह यही है कि मुसलमानों ने माल और दौलत, हिर्स और हवस के पीछे इतना लगा दिया अपने आप को कि दुनिया का डर और खौफ मुसलमानों के दिलों के अंदर पेवस्त हो गई और दीन और आखिरत और क़यामत का डर और खौफ निकल गया। जब दीन का खौफ निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, तो दुनिया का डर खौफ अल्लाह हमारे दिलों में डाल देगा और यही डर और खौफ आने की वजह से हम मुसलमान ज़वाल और पस्ती की तरफ चले जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और ख़ुद को, हर फर्द अपने आप को ज़वाल और पस्ती से निकालना चाहता है, तो सबसे पहले शख्सियत परस्ती को लात मारनी पड़ेगी। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। सबसे पहले फ़िक्र फाका मस्ती को गले लगाना पड़ेगा और शुक्रिया बजा लाना पड़ेगा। तभी तो हम कायद बनकर इस दुनिया में उभर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल गालिब हिंदुस्तानी को अपने दोस्तों तक पहुँचाने में ज़रा बराबर भी कोताही न करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।